अगर गर्मी के मौसम में तरबूज आपके घर में भी शौक से खाया जाता है तो इस वीडियो को आखिर तक देखना आपकी और आपके घर वालों की जान बचा सकता है। आजकल पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में तरबूज खाने की वजह से लोगों की जानें जा रही हैं। एक तरबूज खानदान के कई लोगों की जान ले जाता है। आज की वीडियो में बात करेंगे कि क्यों और कैसे तरबूज जैसा हेल्दी फल इतना जहरीला बन जाता है कि वो लोगों की जान लेने लगता है, और ये भी कि कैसे आप बाजार से तरबूज को खरीदते वक्त जहरीले और अनहेल्दी तरबूज की पहचान कर सकते हैं। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, ये वीडियो आपकी जान बचा सकती है। गर्मी के मौसम में तरबूज अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है क्योंकि इसकी तसीर ठंडी तर होती है। तरबूज का इस्तेमाल जिगर में बैठी गर्मी को उठा देता है, मैदे और मसाने की गर्मी को दूर करता है, जिस वजह से हमारा जिगर ठीक से काम करने लगता है और डैमी से बच जाता है। हमें भूख लगती है और पेशाब की जलन और बदबू खत्म हो जाती है। गर्मी के मौसम में तरबूज का इस्तेमाल हमारे गुर्दों की हिफाजत करता है, गुर्दों को परमानेंटली डैमेज होने से बचाता है। तरबूज इस्तेमाल करने से गुर्दों ने जितना भी वेस्ट मटेरियल होल्ड कर रखा होता है वो तमाम पेशाब के रास्ते से जिस्म से बाहर निकल जाता है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज अगर गर्मी के मौसम में तरबूज का इस्तेमाल करते रहते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर का मर्ज कंट्रोल में बना रहता है, क्योंकि तरबूज के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड पाया जाता है जो कि खून की नालियों में लचक को बढ़ाता है और ब्लड प्रेशर जैसे मर्ज से बचाने में बहुत ज्यादा मददगार रहता है। मामूली समझे जाने वाले फल तरबूज के अंदर लाइकोपीन पाया जाता है जो कि बहुत ही ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है और हमारे दिल में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लामेशन को कम कर कर दिल के सेल्स की हिफाजत करता है। तरबूज दिल के लिए अक्सीर की हैसियत रखता है और क्योंकि तरबूज हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है और जिस्म में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को भी, इसलिए तरबूज का इस्तेमाल हार्ट अटैक और दिल के अमराज से बचाता है। ये हाजमिक निजाम के लिए बहुत फायदेमंद है, खासकर गर्मी के मौसम में, क्योंकि ये मैदे की गर्मी को उठा देता है। साथ में तरबूज फाइबर से भरपूर होने की वजह से हमारी आंतों की सफाई करता है और पुरानी से पुरानी कब्ज का खात्मा कर देता है। मोटापे के शिकार लोगों के लिए ये बहुत फायदेमंद है क्योंकि इसके अंदर कैलोरीज कम और कैलोरीज के मुकाबले में न्यूट्रिशन बेतहाशा पाई जाती है। इसका इस्तेमाल वजन को कम करने में मदद करता है। अगर आपकी नजर कमजोर होती जा रही है तो तरबूज को मुसलसल 15 से 20 दिन इस्तेमाल करें, क्योंकि तरबूज बीटा कैरोटीन से भरपूर होता है जो कि बॉडी में जाने के बाद विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। तरबूज के इस्तेमाल से नजर तेज होती है, आंखों में होने वाली जलन और ड्राइनेस का खात्मा हो जाता है। हमारी स्किन और बालों के लिए तरबूज बहुत फायदेमंद है। तरबूज के इस्तेमाल से स्किन क्लियर हो जाती है, फ्रेश, यूथफुल और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नजर आने लगती है और बालों की ग्रोथ बढ़ जाती है। डायबिटीज के मरीज भी तरबूज को मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं अगर उनका डायबिटीज का मर्ज कंट्रोल में है। लेकिन अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि तरबूज जो इतना फायदेमंद फल है वो लोगों की जान कैसे ले रहा है, क्योंकि पिछले कुछ अरसे में इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में बहुत से लोगों की जान सिर्फ तरबूज को खाने की वजह से जा चुकी है। ना सिर्फ कई लोग अपनी जान से गए हैं, कई बार तो ऐसा हुआ है कि एक ही खानदान के कई लोगों की जान सिर्फ तरबूज खाने की वजह से चली गई है। होता कुछ ऐसे है कि लोग बाजार से तरबूज लाते हैं, उस तरबूज को काटते हैं, ठंडा करते हैं और ठंडा करने के बाद जैसे ही तरबूज को खाते हैं तो कुछ घंटे बाद उनकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है और उन्हें एक किस्म की फूड पॉइजनिंग हो जाती है। उन्हें उल्टियां आती हैं, जिसके बाद उन्हें डिहाइड्रेशन हो जाती है। डिहाइड्रेशन की वजह से उनके गुर्दों को नुकसान पहुंचता है और जो तरबूज में मौजूद जहरीले मादे होते हैं उनकी वजह से उनका जिगर भी अक्सर औक़ात डैमेज हो जाता है। तरबूज से होने वाली फूड पॉइजनिंग इतनी शदीद होती है कि ज्यादातर लोग इसे सर्वाइव नहीं कर पाते और उनकी जान चली जाती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, उसके बाद मैं आपको बाजार से तरबूज खरीदते वक्त हेल्दी और अनहेल्दी तरबूज की पहचान भी बताऊंगा। देखिए, किसी जमाने में तरबूज एक सस्ता फल हुआ करता था, लेकिन आज ये बहुत महंगा फल है, इसलिए तरबूज बेचने वाले ताजर इसे ज्यादा से ज्यादा बेचकर मुनाफा कमाना चाहते हैं, जिसके लिए वो दो चीजें तरबूज में शामिल करते हैं। तरबूज के रंग को लाल बनाने के लिए तरबूज के अंदर इंजेक्शन के जरिए इंडस्ट्रियल डाई जो कि लाल रंग की होती है वो दाखिल की जाती है, जिसकी वजह से तरबूज का रंग लाल हो जाता है। तरबूज के रंग को लाल बनाने के लिए जो इंडस्ट्रियल डाई तरबूज में शामिल की जाती है वो इंतहाई जहरीली होती है। जबकि दूसरे नंबर पर तरबूज की मिठास को बढ़ाने के लिए इंजेक्शन के जरिए तरबूज के अंदर आर्टिफिशियल स्वीटनेस दाखिल किए जाते हैं ताकि तरबूज मीठा लगना लग जाए। आर्टिफिशियल स्वीटनेस की वजह से तरबूज खराब होना शुरू हो जाता है और तरबूज के अंदर तेजी से बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ने लगती है। और जब ऐसा तरबूज जिसमें इंडस्ट्रियल डाई और आर्टिफिशियल
आर्टिफिशियल स्वीटनर्स शामिल किए गए होते हैं, इसे खाया जाता है तो ये फूड पॉइजनिंग की वजह बन जाता है। इसलिए जब भी आप बाजार से तरबूज खरीदने जाएं, आपने 4 चीजों का ख्याल रखना है। सबसे पहली चीज के तरबूज के जो एक तरफ पीला सा निशान होता है वो जितना गहरा होगा समझ लें कि तरबूज उतनी ही अच्छी तरह से पक्का होगा। इसलिए सबसे पहले आपने तरबूज की एक साइड पर देख लेना है कि काफी अच्छा और गहरे रंग का पीला निशान मौजूद हो। तरबूज में जो आपने दूसरी चीज देखनी है कि तरबूज का वो हिस्सा जहां तरबूज टहने से लगा होता है वो ग्रीन ना हो, यानी हरा ना हो, बल्कि वो गहरे ब्राउन रंग का हो। अगर तरबूज के टहने की जगह गहरे ब्राउन रंग की होगी तो ये इस चीज की निशानी है कि तरबूज अच्छी तरह से पक्का हुआ है। जबकि आपने जो तीसरी चीज तरबूज में देखनी है कि तरबूज पानी से भरा हुआ हो, और उसकी निशानी ये होती है कि जब आप तरबूज पर मारेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि तरबूज अंदर से भरा हुआ है, खाली नहीं, यानी तरबूज के अंदर पानी मौजूद है, जूस मौजूद है, जो कि इस चीज को जाहिर करता है कि तरबूज अच्छी तरह से पक्का हुआ है। जबकि आपने जो चौथी चीज देखनी है कि तरबूज ज्यादा शाइनी ना हो, क्योंकि तरबूज जितना शाइनी होगा ये चीज इस चीज को जाहिर करती है कि तरबूज उतना ही कच्चा है। लेकिन तरबूज का रंग जितना डल होगा वो इस चीज को जाहिर करता है कि तरबूज उतनी ही अच्छी तरह से पक्का हुआ है। सबसे पहले आपने तरबूज खरीदते वक्त इन 4 चीजों को देखना है और उसके बाद ही तरबूज को कटवाना है। तरबूज को कटवाने के बाद आपने तरबूज की फाड़ी लेनी है और एक टिश्यू पेपर जो कि सफेद रंग का होना चाहिए उसे आपने तरबूज पर लगाकर देखना है। अगर टिश्यू पेपर पर लाल रंग का कलर आ जाता है तो समझें कि इसमें डाई शामिल की गई है और वही डाई टिश्यू पेपर पर लगकर टिश्यू पेपर का कलर चेंज कर रही है। और दूसरे नंबर पर आप तरबूज को चख कर देखें। अगर आपको कुदरती जायका आता है तो ठीक, लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा तरबूज मीठा लगता है, चीनी जैसा जायका आता है तो समझे कि इसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स शामिल किए गए हैं। ऐसे तरबूज को हरगिज मत खरीदें। इसी तरह अगर तरबूज में आपको जरा भी कोई गैर मामूली चीज नजर आ जाए तो उस तरबूज को हरगिज मत खाएं। कि आजकल तरबूज में आपने भी कोई गैर मामूली चीज देखी है तो उसके बारे में कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को सवाब समझकर दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी जरूर करें ताकि लोगों में इस मसले को लेकर अवेयरनेस आ सके। वीडियो को लाइक कर दें और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें।